सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी आंजनी इंग्लिश और सवजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए नीति वचन 12 अध्याय की 28वीं कलम। नीति वचन 12 अध्याय की 28वीं कलम। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पद में मृत्यु का पता भी नहीं। इस कलम में इसी प्रकार हम दे सकते हैं, और धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पद में और मृत्यु का पता भी नहीं। उसका जो यात्रा में और उसका रास्ता में मृत्यु का पता भी नहीं है। इसी प्रकार हम इसमें दे सकते हैं। हम इसमें 3 पदों हम इसमें ध्यान से देखेगा तो हमको मालूम पड़ते हैं, धर्म और जीवन और मृत्यु। धर्म का मार्ग में जीवन मिलता है, लेकिन मृत्यु का पता भी नहीं है। और रास्ते में हम नीति वचन 10वीं अध्याय की 2 कलम में दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। और धर्म का कारण मृत्यु से बचाव होता है। तो धर्म एक मुख्य बात तरीके यहाँ तो लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय की 15 आयत में, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाए हैं। यहाँ हम तो 4 बातों को हम दे सकते हैं, जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाए हैं। तो हमारे सामने आज ये इसी प्रकार का बातें परमेश्वर रखा हुआ है। जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाए हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम अंगीकार करेगा तो हमारे जीवन में मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु हम इसी प्रकार समझते हैं कि मृत्यु हो गया, हम इसी प्रकार कहते भी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह का साथ में सो गया है। लोग समझने का जैसा नहीं है मृत्यु विश्वासी लोगों का जीवन में। प्रभु हमको सहायता करे। रोमियो का पत्रिका 5वें अध्याय के 18 कलम में, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म के काम भी और सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। यहाँ हम देखते हैं, और एक अपराध का कारण से सभी लोग और मृत्यु का भागीदार हो गया। ये तो आदम का बारे में हम देख सकते हैं। आदम का द्वारा इस दुनिया में मृत्यु आ गया है, लेकिन और एक जीवन भी हमको इधर मिला है। धर्म का कारण हमको जीवन मिला है। इसी प्रकार यहाँ हम दे सकते हैं। तो धर्म के कारण से हमको जीवन मिलता है। हम पहले यूहन्ना का पत्रिका 5वें अध्याय की 12 कलम में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। किसका पास पुत्र है उसका पास में जीवन है। पुत्र को मिलने के लिए कैसा है, ये बातों भी हम समझना चाहिए। यीशु मसीह इस जगत में आए, हमारे लिए सूली का मृत्यु सहन किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल पाप नहीं देख नहीं सकता है। प्रभु जीवन का सभी बातें उसमें है। जन्म से पाप नहीं है, कर्म से पाप नहीं है। इसी प्रकार का एक व्यक्ति हमारे लिए मृत्यु पाया, यीशु मसीह, उसका पास में जीवन है।
हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं, जिसका पास पुत्र है उसका पास जीवन है। यीशु मसीह को कोई अंगीकार करे, विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह को और उद्धारकर्ता तरीके स्वीकारे, तो उसका पास और मृत्यु नहीं है। ये बात हम दे सकते हैं, जिसके पास पुत्र है उसका पास जीवन है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 36वीं कलम में, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उनका है। पुत्र को पर विश्वास करते हैं उसका पास में अनंत जीवन है। इसी प्रकार हम देखते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह का पास में आए, हमारे पाप को हम कबूलत किया, यीशु मसीह को हम अंगीकार किया, हम उसको स्वीकारा, तो हमारा पाप को निवारण देकर हमको अनंत जीवन दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए सूली का मृत्यु इतने और वेदने से सह लिया है, इस पृथ्वी से लोगों को प्रभु का परमेश्वर का पास में लेकर जाने के लिए इस कार्य किया है। 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय के 21वें आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर का एक धार्मिकता यीशु मसीह का पास में विश्वास करने से हमारे जीवन में हो जाता है। ये दुनिया में एक धर्म और धर्म के काम करते हैं, वो बात नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का धार्मिकता है। यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारा पाप का क्षमा मिलेगा। हम उसमें विश्वास करने से हम धर्मी ठहर जाते हैं। इस बातों को यहाँ हम तो समझाते हैं। हम नीति वचन 11 अध्याय की 4 कलम में, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाते हैं। और धर्म है और मृत्यु से बचाता है। और ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए हैं और आदम जो लेकर आए हैं जन्म पाप कर्म पाप से, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों के लिए अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, अपने जीवन सूली पर दिया है। हमको मालूम है ये दुनिया में जितने चीज़ है और सब कुछ परमेश्वर हो जाओ उसी प्रकार हो गया है, लेकिन मनुष्य को बनाया इसी प्रकार नहीं है। मिट्टी मनुष्य रूप बनाकर उसका और नाक से जीवन का श्वास फूंक दिया, तभी जीवन का प्राणी बन गया है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं। लेकिन और पाप करने से और अनंत काल की मृत्यु लेकर आए हैं, लेकिन वो मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे जैसे एक शरीर में यहाँ आए। लेकिन वो शरीर में एक और स्पेशल बात को हम दे सकते हैं, उसमें पाप नहीं है, निर्दोष है। वो शरीर लेकर क्रूस में उसका जीवन अर्पण किया, मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु वापस आने वाला है। क्यों आते हैं? जो धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, ये बातों को स्थापित करने के लिए आ रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह में कौन विश्वास किया है उसको और धर्म का मार्ग में आएंगे, उसको जीवन मिलेंगे। लेकिन और उसका मृत्यु नहीं है, अनंत काल का मृत्यु नहीं है। वो जीवन में रहेंगे। हम प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।